हाय व्यूअर्स। अभी कुछ दिन पहले मैं डॉक्टर के पास गया था, तो मेरे साथ एक 13-14 साल का बच्चा भी था। तो डॉक्टर ने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया और उसके बाद हम दोनों वापस आ रहे थे, तो बच्चे ने पूछा रास्ते में कि अंकल डॉक्टर साहब ने क्या किया था। मैंने कहा बेटा मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया था। तो बच्चा बोला कि अंकल प्रेशर तो मुझे भी है एग्ज़ाम्स का, क्या वो भी चेक हो सकता है? मैंने कहा नहीं बेटा, वो चेक नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक तुम्हारी फीलिंग्स हैं। वो आप में हो सकती है, दूसरे बच्चे में हो सकता है वो ना हो। लेकिन ब्लड प्रेशर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है जो मुझ में है और हर इंडिविजुअल में मिलेगी। तो फिज़िकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। उसकी बातों से थोड़ा सा मुझे लगा कि अगर मैं या हम उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डेली लाइफ के एक्सपीरियंस से क्लब कर दें तो शायद बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत इजी हो जाएगा। और 9th और 10th क्लास का सिलेबस जो है काफ़ी हद तक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलता है। तो मेरा आज ये वीडियो बनाने का मेन एम ही ये है कि हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डेली लाइफ से क्लब करके समझने की कोशिश करें। माय नेम इज़ वीरेंद्र गुप्ता और आज की वीडियो हम ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाउ टू मेज़र इट एंड व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेज़र इट और हाउ इंस्ट्रूमेंट्स वर्क, यही बेसिक चीज़ें हम इसके बारे में समझेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ब्लड एक रेड कलर का फ्लूइड है जो पूरे शरीर में वेसल्स या नलियों के थ्रू फ्लो करता है या सर्कुलेट करता है, और हार्ट उस ब्लड को बार बार पंप करता है। हार्ट जो है प्योर ब्लड को वेसल्स के थ्रू पंप करता है, उन वेसल्स को आर्टरी कहते हैं, और वो पंप हो के ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है और वहाँ जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हुआ है उसे लेकर वापस वेसल्स के थ्रू हार्ट में आता है, और उन वेसल्स को वेन्स कहते हैं। और हार्ट उस इम्प्योर ब्लड को लेकर लंग्स को भेजता है और प्यूरिफाई करके दोबारा फिर से पूरी बॉडी में पंप करता है। यही प्रोसेस बार बार चलती है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे घर के बाहर एक मोटर लगी है और घर में फ्रेश वाटर की पाइपलाइन बिछी हुई है। वो पाइपलाइन हर किचन में, वॉशरूम में, सब जगह जाती है, और उसके बाद पानी जो गंदा हो जाता है वो ड्रेन वाटर के थ्रू सीवर में चला जाता है। इस एग्ज़ाम्पल में हार्ट हमारी मोटर है, घर हमारा बॉडी है, और बॉडी पार्ट्स जो किचन और वॉशरूम है वो बॉडी पार्ट्स हैं, और जो ड्रेन पाइप है वो हमारी वेन्स हैं। तो लेकिन घर के केस में क्या होता है कि हम अनलिमिटेड पानी ले सकते हैं मोटर को ऑन करके, और अनलिमिटेड पानी ही ड्रेन पाइप में डाल सकते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में तो सिर्फ 5 लीटर अप्रॉक्सीमेटली ब्लड है, उसे ही बार बार सर्कुलेट होना है। तो सर्कुलेट होने के लिए हार्ट एक बार उस ब्लड को पंप करता है, उसके बाद एक बार रेस्ट करता है ताकि इम्प्योर ब्लड हार्ट में वापस आ जाए। अब हम समझते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक कंटेनर लेते हैं, उसमें मैंने एक होल करके एक ट्यूब इंसर्ट किया और उसके ऊपर एक बैलून फिट किया। अब मैंने उसमें लिक्विड डाला, तो लिक्विड की वजह से बैलून बाहर की तरफ बल्ज होना शुरू हो गया, यानी बाहर की तरफ फैलना शुरू हो गया। ऐसा क्यों हुआ? जब तक इस कंटेनर की वॉल्स पे कोई होल नहीं था तो इसका मतलब लिक्विड को यहाँ पे प्रेशर लगा रहा था, और जैसे ही यहाँ होल हुआ तो वो लिक्विड के पार्टिकल स्पीड के साथ बाहर की तरफ आए, तभी उन्होंने उसे बल्ज किया। यानी कि इस कंटेनर की वॉल पे जो लिक्विड था वो कोई एक प्रेशर लगा रहा था। अब दूसरे केस में हमने क्या किया, एक उसी कंटेनर में एक ऊपर की तरफ एक पिस्टन या जिसे कहो एक शीट रख के उसे प्रेस करनी शुरू किया, तो देखा कि जो बैलून की बल्जिंग थी वो बढ़ गई। इसका मतलब इस पे कोई प्रेशर एक्स्ट्रा लगा है, जब ही तो ये बैलून ज़्यादा बल्ज हुआ।
तो इसको दबाने से, शीट को या पिस्टन को दबाने से लिक्विड में एक एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप हो गया। अभी जो हमने एक्टिविटी की, यही प्रिंसिपल ब्लड प्रेशर में भी अप्लाई होता है। जब ब्लड तो हमेशा सर्कुलेट कर ही रहा है आर्टरीज में, तो उसकी वजह से आर्टरी की वॉल्स पे एक प्रेशर लग रहा है, दैट इज़ कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर या नीचे का प्रेशर। और जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर उसमें डेवलप होता है आर्टरीज की वॉल्स पे, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर या ऊपर का प्रेशर। यही दो प्रेशर्स हम मेज़र करते हैं। अब हम समझते हैं कि इन दो प्रेशर्स को मेज़र करने के लिए हमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए। बेसिकली हमें दो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एक स्टेथोस्कोप और एक स्फैग्मोमैनोमीटर। सबसे पहले हम लेते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द साउंड। अब साउंड क्या होती है? देखो, अगर तबले की मेम्ब्रेन को आप स्ट्राइक करते हैं तो मेम्ब्रेन ऊपर नीचे होती है, और उसकी वजह से एयर के पार्टिकल्स, जो हवा में पार्टिकल्स हैं, वो भी ऊपर नीचे डिस्टर्बेंस होती है, और वो डिस्टर्बेंस हमारे ईयर ड्रम पे आती है, और ईयर ड्रम भी डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से हम साउंड सुन पाते हैं। यही प्रिंसिपल स्टेथोस्कोप में भी यूज़ होता है। इसमें एक चेस्ट पीस होता है जो मेटल का होलो कप होता है, उसमें एक होल होता है पीछे जिसमें एक ट्यूब लगी होती है, और आगे एक डायफ्राम होता है जिस पे जो एक प्लास्टिक की बहुत पतली शीट होती है, और जो नीचे होल में ट्यूब लगी है उस पे एक रबड़ की वाई शेप की ट्यूब लगी होती है, और उसके दोनों एंड पे दो ईयर पीस होते हैं जिस पे भी डायफ्राम लगा होता है। अब होता क्या है कि जब हम चेस्ट पीस को चेस्ट पे रखते हैं तो हार्ट जो बीट कर रहा है वो साउंड इसको वाइब्रेट करती है डायफ्राम को। डायफ्राम वाइब्रेट होने से इस ट्यूब में जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, और वो डिस्टर्बेंस ईयर पीसेस पे पहुंचती है, और ईयर पीसेस से हमारे कानों में पहुंचती है, और वो ही डिस्टर्बेंस हमें साउंड का एहसास कराती है। अब हार्ट की तो बहुत फीबल या बहुत लो इंटेंसिटी की साउंड होती है, तो वो इतनी ज़्यादा ईयर पीस पे कैसे डॉक्टर सुन पाता है? इसको हम एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं। जैसे चेस्ट पीस का एरिया काफ़ी बड़ा था और ट्यूब का एरिया क्रॉस सेक्शन काफ़ी छोटा है, तो क्या होता है, अगर मान लो एक पाइप है, उसमें पानी का फ्लो चल रहा है, और उस पर आप उंगली लगाते हैं एंड पे, तो देखेंगे कि पानी जो है बहुत आगे तक फ्लो कर जाता है। तो आपने क्या किया, जो पाइप का एरिया था उसे कम कर दिया जहाँ से वो निकल रहा है, तो पानी के पार्टिकल्स दूर तक चले गए। वही प्रिंसिपल इस स्टेथोस्कोप में यूज़ होता है कि यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ चेस्ट पीस इज ग्रेटर देन दिस ट्यूब, तो यहाँ के एयर पार्टिकल्स की हल्की मूवमेंट यहाँ तक आते आते काफ़ी तेज़ हो जाती है, और वो तेज़ी से इस डायफ्राम को वाइब्रेट करती है, और हमारे कानों को तेज सुनाई देता है। जैसे आप अगर तबले की भी मेम्ब्रेन को हल्का सा वाइब्रेट करेंगे या हल्का सा डिस्टर्ब करेंगे तो आवाज़ बहुत कम होगी, और ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे, ज़्यादा तेज़ी से स्ट्राइक करेंगे तो साउंड ज़्यादा होगी। तो दैट इज़ हाउ साउंड इज़ एम्पलीफाइड इन द स्टेथोस्कोप। अब हम बात करते हैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट की, दैट इज़ स्फैग्मोमैनोमीटर। स्फैग्मो मीन्स पल्स and manometer means to measure pressure. So let's see different parts of the sphygmomanometer and उन parts की functioning के बारे में देखते हैं। इसमें पहला पार्ट है ग्लास डायल, इसे हम प्रेशर गेज भी कह सकते हैं। ये आपका प्रेशर मेज़र करने के काम आता है। जैसे आपका टायर में हवा भरने के बाद प्रेशर गेज से प्रेशर चेक करते हैं, लेकिन टायर की हवा को हम
PSI में यानी पर स्क्वायर इंच में मेज़र करते हैं, और इस डायल में प्रेशर जो है वो mm ऑफ Hg में मेज़र करते हैं। mm ऑफ Hg एंड PSI बोथ आर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर। और अगर आप लोग कहेंगे कि व्हाट इज़ mm ऑफ Hg, तो इस वीडियो में तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बता दूंगा। और इस प्रेशर गेज से एक रबड़ बैग कनेक्टेड होता है, जो एक कफ के नीचे, कफ एक लिनन का कपड़ा है जो हमारी आर्म पे रैप किया जाता है, उसके नीचे एक रबड़ का बैग होता है जिसमें एक प्रेशर गेज की तरफ आउटलेट जाता है, एक एयर बल्ब की तरफ जाता है, और रबड़ बैग में ही हवा को भरा जाता है जिससे हवा का प्रेशर बढ़ता है। तीसरा पार्ट है एयर बल्ब। ये एक बैलून की तरह होता है जिसे हम बार बार प्रेस करने से हवा को इस ट्यूब के थ्रू रबड़ बैग में भरते हैं। अब जैसे आप टायर में हवा भरते हैं पंप के थ्रू, और अगर उस हवा को थोड़ा कम करना हो तो क्या करते हैं, वॉल्व को थोड़ा लूज़ करते हैं। ऐसे ही इसमें एक नीचे एयर बल्ब के नीचे एक वॉल्व दी जाती है। अगर इसे हम लूज़ करते हैं तो एयर बैग में, रबड़ के बैग में से हवा वापस यहाँ से निकल जाती है, तो प्रेशर कम हो जाता है। तो बेसिकली जो रबड़ का बैग है उसका प्रेशर और ग्लास डायल का प्रेशर सेम होगा। यही हम स्फैग्मो मैनोमीटर से मेज़र करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि हाउ टू मेज़र ब्लड प्रेशर। ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी में फ़्लो कर रहा है, आर्टरीज़ में, वेन्स में, तो कहाँ पे उसको चेक करें प्रेशर को। एक्चुअली हमें प्रेशर चेक करना है कि हार्ट ने ब्लड को पंप करते हुए कितना प्रेशर लगाया। अब हार्ट और उससे निकलने वाली आर्टरी तो हमारी रिब केज में एनक्लोज्ड है, वहाँ तो हम नहीं चेक कर सकते। तो एक आर्टरी है ब्रैकियल आर्टरी अपर आर्म में, जिसका लेवल हमारे हार्ट से निकलने वाली आर्टरी के लेवल के बराबर है। तो हम अपर आर्म में कफ को लगाकर वहाँ प्रेशर मेज़र कर सकते हैं, जैसा कि इस फिगर में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इस फिगर में एल्बो से 1 इंच ऊपर हमने कफ को बांधा है, उसका लेवल रफली हार्ट के लेवल के बराबर है। तो हम यहाँ पे ब्लड का प्रेशर मेज़र करेंगे, वही ब्लड का प्रेशर हार्ट से निकलने वाली आर्टरी पे भी होगा। क्यों होगा, ये हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। इसमें हमने एक कंटेनर लिया और उसमें 2 होल्स सेम लेवल पर, बॉटम से सेम लेवल पर कर दिए। तो हम देखेंगे कि लिक्विड जब हमने इसमें डाला तो लिक्विड जो बाहर आया उसका डिस्टेंस इस कंटेनर से बराबर था, यानी कि सेम डिस्टेंस पे पानी बाहर निकला। इसका मतलब जो प्रेशर इस पे पॉइंट पे लग रहा था वो सेम था, तभी तो डिस्टेंस सेम रहा। तो अगर लेवल सेम होता है तो इसका मतलब प्रेशर भी सेम होता है। यही हमने पीछे अभी आपको फिगर दिखाई थी, उसमें भी एक्सप्लेन किया था कि हार्ट से निकलने वाली आर्टरी और ब्रैकियल आर्टरी का लेवल सेम होने की वजह से प्रेशर ब्लड का जो होगा वो सेम होगा। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक नल में रबड़ का पाइप लगाते हैं और नल को ऑन कर देते हैं, तो पानी का पूरा फ्लो उसमें से आता है और नीचे गिर जाता है। अब हम उस रबड़ के पाइप को एक जगह से पकड़ के उस पर हाथ का इतना प्रेशर लगाते हैं कि जो पानी का प्रेशर था उससे ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, ताकि पानी का फ्लो इस साइड आना बंद हो जाए। अब अगर हम कान लगाकर इधर सुनेंगे तो कोई साउंड सुनाई नहीं देगी, क्योंकि पानी का फ्लो ही नहीं आ रहा। अब धीरे धीरे हम उसको, हाथ के प्रेशर को थोड़ा कम करते हैं तो जस्ट पानी का फ्लो आना शुरू होता है, तो हमें एक साउंड सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर पूरी तरीके से लिक्विड का फ्लो आ रहा है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है पाइप में,
तो वो सीधा सीधा फ्लो करता चला जा रहा है। अब जैसे ही रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो क्या होता है कि लिक्विड का या पानी का जो पार्टिकल्स इधर से आ रहे हैं वो एक दीवार से टकराते हैं और एक टर्बुलेंस या डिस्टरबेंस पैदा होती है। और साउंड एक डिस्टरबेंस का ही नाम है, डिस्टरबेंस ट्रेवल करती है तभी साउंड सुनाई देती है। तो वो डिस्टरबेंस की वजह से यहाँ पे आवाज़ सुनाई देगी। वही रीज़न यहाँ पे है कि जैसे जैसे हम इसका प्रेशर कम करते चले जाएंगे हाथ का, वो साउंड तब भी सुनाई देगी। और जब पूरी तरीके से इसका प्रेशर, हाथ का प्रेशर ख़त्म हो जाएगा, यानी कि रबड़ वो जो पाइप है उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, तो यहाँ पे अगर हम कान लगाएंगे तो कोई साउंड सुनाई नहीं देगी। यही प्रिंसिपल हम जब ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो उसमें स्टेथोस्कोप ब्रेकियल आर्टरी के नीचे, कफ के नीचे हम स्टेथोस्कोप को रखते हैं। उसका मेन रीज़न ही यही है। वो मैं नेक्स्ट फ़ोटो में समझाता हूँ आपको। देखिए इस फिगर में हमने दिखाया है कि हमने कफ को इन्फ्लेट करना शुरू किया एयर बल्ब के थ्रू, और स्टेथोस्कोप को नीचे, कफ के नीचे आर्टरी जो आ रही थी, ब्रेकियल आर्टरी तो ऊपर थी, नीचे दो वही आर्टरी आ रही है, तो उस पर स्टेथोस्कोप को लगाया है। और जनरली नॉर्मल पर्सन का सिस्टोलिक प्रेशर 120 होता है यूनिट, तो हम 150 यूनिट तक इस प्रेशर को ले जाते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, ताकि ब्लड का फ्लो इस साइड लोअर आर्म की तरफ आना बंद हो जाए, जैसे इसमें दिखा है। अब जैसे ही यहाँ पे ब्लड का फ्लो बंद होगा तो स्टेथोस्कोप में आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। अब धीरे धीरे वॉल्व के थ्रू डॉक्टर उस प्रेशर को रिलीज़ करता चला जाता है, और जैसे ही फ्लो आना शुरू हो जाता है इस आर्टरी में तो एक साउंड सुनाई देती है। डॉक्टर उस साउंड को सुनता है, वो प्रेशर आपका सिस्टोलिक प्रेशर होता है। अब धीरे धीरे वॉल्व को और लूज़ करता चला जाता है डॉक्टर। जब देखते हैं कि आर्टरी पूरी तरीके से खुल गई है तो फिर वो स्टेथोस्कोप में आवाज़ आनी बंद हो जाती है, जैसे इस केस में है। तो वो आपका डायस्टोलिक प्रेशर होता है, नीचे का प्रेशर जिसे कहते हैं। तो यही ब्लड प्रेशर चेक करने का तरीका है। हम सम अप करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या देखा कि ब्लड एक लिक्विड होने की वजह से आर्टरी की वॉल्स पे हमेशा प्रेशर लगाता है, और जब हार्ट पंप करता है तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है। तो यही दो प्रेशर होते हैं जो हम मेज़र करते हैं। अपर आर्म में प्रेशर क्यों चेक किया जाता है? क्योंकि हार्ट और उस ब्रेकियल आर्टरी का लेवल सेम होता है। स्टेथोस्कोप क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम लोअर आर्म की तरफ जो फ्लो हो रहा है ब्लड का, उसकी आवाज़ को सुन सकें। आई होप you must have enjoyed this video. Thank you.